बासी रोटी। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वह उसको कहती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपने बहू से यह कहकर गई कि जब लड़का आए तो उससे रोटी परोस देना, रोटी परोस कर कह देना कि रोटी ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया, ठंडी रोटी खा लो, तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही है, यह भी कहना सीख गई है। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई, जब रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, तो फिर तू ठंडी रोटी कैसे कह रही है। वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, तुम भी सीख गई हो। जब माँ घर आई तो माँ ने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया। वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती ही थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई है। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला कि सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे पापा की जो कमाई है वह ठंडी और बासी रोटी है। गरम ताजी रोटी तो तब होगी जब तुम खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खाना चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने को नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण यह कि राम जी इस बात को जानते थे कि विवाह किया तो स्त्री की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की और फिर उसने सहायता ली। सुग्रीव को राज्य, कोष, पुर और नारी, यह 4 चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसीलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत आप में हो। यह ताकत ना हो तो विवाह नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।